रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ हर 5 साल में एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था। लेकिन इस बार उस मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव वालों की जिंदगी बदल कर रख दी। गांव की औरतें मेले में से अचानक गायब होने लगी। लेकिन ये सब किसने और क्यों किया, देखो इस कहानी में। इस बार ये मनूस मेला फिर से लगने वाला है। बड़े बड़े झूले, तरह तरह के पकवान, खेल और बहुत कुछ होगा इस मेले में। और फिर एक बार सब औरतें और बच्चे फिर से इस मेले में जाने की जिद करेंगे ही। और इन्हें कैसे समझाएं कि इस मेले में हर बार की तरह फिर से कोई घटना घटने वाली है। और इस बार अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भला? अरे रामू भाई, तुम भी ना बहुत ज़्यादा सोचते हो। अब हर 5 साल में इतना बड़ा मेला लगता है और फिर मेले में छोटी मोटी घटना होना तो आम बात है। वैसे ये सब छोड़ो और बताओ, कल भाभी जी को तो मेले में ले जा रहे हो ना? और वहाँ नौटंकी भी तो होती है ना, आराम से मजे करना दोनों। हाँ भाई, ले जाना तो पड़ेगा ही। जब सब जा रहे हैं तो तुम्हारी भाभी कैसे घर में रुक सकती है? अच्छा चलो भाई, घर चलते हैं, शाम होने ही वाली है और कल मेले में मिलते हैं। फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह सब नहा धोकर मेले के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे मधु, तुम मेले में जा तो रही हो, लेकिन चाट पकोड़े और गोलगप्पे खाने के चक्कर में कहीं खो मत जाना। और हाँ, अगर मैं ना भी मिलूं तो तुम सीधे घर आ जाना। फिर सब गांव वाले मेले की तरफ चल देते हैं और पहुंचकर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अरे काजल, तू भी आई है मेला देखने के लिए? हाँ हाँ, मधु बहन सब आए हैं, विमला, गीता और बाकी सब भी हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। चलो, जब तक हमारी बाकी सहेलियां आती हैं तब तक कुछ चाट पकौड़े खा लेते हैं। हाँ चलो चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। फिर दोनों हंसते हुए गोलगप्पे खाने पहुंच जाती है। अरे गोलगप्पे वाले भाई साहब, ये आपके गोलगप्पे का पानी लाल क्यों? ये अनोखा पानी है और मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। एक बार यहाँ के गोलगप्पे खाकर देखो, तुम बार बार आती रहोगी। अच्छा तो ये बात है, चलो 2 प्लेट लगा दो अच्छे से गोलगप्पे। फिर दोनों गोलगप्पे खाने लगी और गोलगप्पे खाने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पता नहीं, मुझे अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, मुझे भी अचानक से चक्कर आने लगे हैं। इतना कहकर वो दोनों बेहोश हो जाती हैं और वो गोलगप्पे वाला एक भूत में बदल जाता है। अब तुम सब में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। इतना कहकर वो भूत उन दोनों को उठाकर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मधु का पति मधु को घर जाने के लिए ढूंढने लगता है और आवाज देता है। अरे मधु, कहाँ हो तुम? घर नहीं चलना है क्या तुम्हें? वैसे ही बहुत देर हो गई है। बहुत आवाज देने और ढूंढने के बाद भी मधु उसे कहीं नहीं मिलती। वहाँ भूत उन्हें अपने साथ उठाकर ले जा रहा होता है, लेकिन भूत के अदृश्य होने की वजह से उन्हें कोई नहीं देख पाता है। और ऐसे ही कुछ देर में वो भूत उन्हें एक गुफा में ले जाता है और उन्हें उस गुफा में कैद कर देता है। और फिर उस मेले में भेष बदलकर गोलगप्पे की रेड्डी के पास गोलगप्पे वाला बनकर खड़ा हो जाता है और उसकी गोलगप्पे की दुकान देखकर और औरतें आती हैं। अरे गोलगप्पे वाले भैया, एक प्लेट मेरे लिए भी दो गोलगप्पे लगा दो। नहीं, पहले मेरे लिए लगा दो। नहीं, पहले मेरे लिए लगाओ, इन सबको बाद में देना। इतना कहकर वो सब औरतें आपस में लड़ने लगती हैं और फिर वो गोलगप्पे वाला भूत सबको बारी बारी गोलगप्पे देता है, जिसे खाकर वो सब भी मधु और उसकी सहेली की तरह बेहोश हो जाती है और वो भूत फिर अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें गोलगप्पे खाने की, अब भुगतो अपने किए की सजा। अब आएगा मजा। मेरी जादुई चाट और गोलगप्पे से कोई नहीं बच सकता। और फिर वो भूत उन सब औरतों को भी अपने साथ उस गुफा में ले जाने लगता है। अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? बचाओ बचाओ, कोई है? अब कोई फायदा नहीं है चिल्लाने का, तुम्हें कोई देख और सुन नहीं सकता है और अब तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। इस तरह मेले में आई सभी औरतें गायब होने लगती हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सब अपनी अपनी पत्नी को ढूंढने लगते हैं। अरे, किसी ने मेरी पत्नी मधु को देखा है?
वो मेले में आने के बाद से मुझे नहीं मिल रही है। और मेरी शीला भी गायब है। अरे सिर्फ तुम दोनों की ही नहीं, यहाँ सभी की पत्नियां गायब हैं। सभी गांव वाले परेशान और अचंभित थे कि उन सब की पत्नियां एक साथ गईं तो गई कहां। और उसी रात वो भूत गांव में आता है। क्या हुआ गांव वालों, तुम सब परेशान हो क्या? कहीं तुम सब अपनी पत्नियों को तो नहीं ढूंढ रहे? सभी गांव वाले भूत की आवाज सुनकर एक साथ उसके पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब भूत को देखते हैं, सब बहुत घबरा जाते हैं। इतने में वो भूत कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आया था कि तुम सबकी बीवियां मेरी कैद में हैं और तुम सब इतने डरपोक हो, मुझे देखते ही डर गए। तुम क्या अपनी बीवियों को बचाओगे? गांव वाले हिम्मत करके उस भूत से पूछते हैं, तो गांव की औरतें तुमने अगवा की है? हाँ, मैंने ही उन्हें अगवा किया है और जल्द ही मैं उन सबको मार दूंगा और अपना बदला लूंगा। तुमने हमारी बीवियों को क्यों अगवा किया है और तुम कौन से बदले की बात कर रहे हो? कौन सा बदला? इतनी जल्दी भूल गए तुम सब? याद करो, इस गांव में मेरी बीवी आग लगने की वजह से जलकर मर गई थी। मेरी बीवी ने सबको कितनी आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और जब मैं घर आया तो उसकी जली हुई लाश से वादा किया कि उसकी मौत का बदला तुम सब गांव वालों से लूंगा। और मैंने भी अपनी जान दे दी। और तब से मेरा भूत इस मेले के लगने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार मुझे ये मौका आज मिल ही गया है। मेरा बदला पूरा होगा। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी आग में जल रही थी। हम सब तो मेले में आए हुए थे। अगर हम उस वक्त वहाँ होते तो हम तुम्हारी बीवी को ज़रूर बचा लेते। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अब मेरा बदला जरूर पूरा होगा और तुम सब भी अब बिना अपनी अपनी पत्नियों के ही रहोगे। इतना कहकर भूत वहां से जाने लगता है। भाइयों, यही मौका है, हमें इस भूत के पीछे जाना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये ज़रूर वहीं जा रहा होगा जहाँ इसने हमारी बीवियों को कैद कर रखा है। हाँ, हम सबका कर्तव्य है अपनी अपनी पत्नियों की रक्षा करना। चलो भाइयों, जल्दी चलो। इतना कहकर सब गांव वाले हाथ में मशाल लेकर उस भूत के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और काफी देर चलने के बाद वो सब उस गुफा में पहुंच जाते हैं। औरतें सब गांव वालों को देखकर उन्हें आवाज लगाने लगती हैं। सुनिए जी, मैं यहाँ हूँ, क्या आप सुन और देख पा रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो सब ना तुम्हें देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। और वैसे भी वो सब बहुत डरपोक हैं। वो क्या तुम्हें मुझसे बचाएंगे? इतना सुनकर औरतों ने उस भूत से कहा, हम तुम्हें इतने कमजोर दिखते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और फिर सभी औरतें मशालों को उस भूत के ऊपर फेंक देती हैं और भूत जलने लग जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं अपना बदला लिए बिना नहीं मर सकता। मुझे मेरा बदला लेना है। और भूत के मरते ही उस भूत का जादू भी उन औरतों पे से खत्म हो जाता है और सभी गांव वालों को सभी औरतें दिखने लगती हैं। और फिर सब गांव वाले मिलकर अपने गांव लौट जाते हैं।